एवरीवन वेलकम इन स्टूडेंट लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में कवर करेंगे पॉलिटी क्लास 7 एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ड ऑन एडीपीटी एग्जाम पैटर्न और एसएससी सीजीएल टायर 1। इससे पहले हमने बहुत सारे दोस्तों जनरल अवेयरनेस इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए थे। अभी रहने वाला है ये पॉलिटी, इसका है ये क्लास 7 का एनसीईआरटी एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने कवर किया था एक पार्ट जिसमें कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी क्लास 6 के एनसीईआरटी एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन बेस्ड है सारे स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या है? नीचे दिए गए कोड में से सही कथन का चयन करें। जन भागीदारी दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र में लोगों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। अपने आप में ये क्या है? तत्व है। संघर्ष का समाधान सकते हैं लोकतांत्रिक सरकारें संघर्षों को शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए तंत्र प्रदान करती हैं। ये भी अपने आप में ठीक है। समानता, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता या समान माना जाता है। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन समानता को मान्यता देता है? और कोड में सही कथन का चयन करें। फर्स्ट, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। अनुच्छेद 14 अपने आप में संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा समानता को मान्यता देता है? ठीक है, ये 14 है, मान्यता देता है जो। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान या चाहे वह महिला हो या पुरुष, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये है दोस्तों, ध्यान रखना है, आर्टिकल 15। थर्ड, सरकार को कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से वंचित समुदायों की मदद करनी है। ठीक है, ये है आर्टिकल 15 क्लोज 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, ये सही है। लेकिन हर साल लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु तपेदिक से हो जाती है। ये दोस्तों गलत है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2022, 3.3 लाख लोगों की मौत हुई थी, ना कि 6 लाख। ये गलत है। हम सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये भी दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। भारत में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में। ये अपने आप में ठीक है और पहले भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, एमएलए के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन है? इसका पूर्ण रूप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधान सभा सदस्य होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होती है। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कदम महिला समानता के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम है? फर्स्ट, सरकार ने देश के कई गांवों में आंगनबाड़ी या बाल देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जिन संगठनों के पास 35 से अधिक महिला कर्मचारी हो उन्हें अनिवार्य क्रेच सुविधाएं प्रदान करना होगा। ये गलत है। ये लिमिटेशन होती है 30, ना कि 35, इसलिए गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, अभियान चलाने के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव एवं हिंसा से लड़ने का अभियान। स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है महिला के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित अभियानों को उद्देश्य को दर्शाता है, जिसमें भेदभाव और हिंसा से लड़ना शामिल है। ये अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन 2006 में एक कानून बनाया गया था जिसे उन महिलाओं को समर्पित किया गया जो अपने घरों में शारीरिक एवं मानसिक हिंसा का सामना करती हैं।
ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में कार्यस्थल एवं शिक्षण संस्थानों के भीतर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार किए। ध्यान रखेंगे, ये दिशा निर्देश जारी किए थे 1997 में, ना कि 96 में। और फिर इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, सही बताना कौन सा है, 1 और 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीडिया के बारे में सही है? मीडिया मीडियम शब्द का बहुवचन रूप है। क्या में स्टेटमेंट ठीक है? यह उन विभिन्न विधियों की व्याख्या करता है जिनके माध्यम से हम समाज में संवाद करते हैं। ये भी ठीक है। टीवी, रेडियो एवं समाचार पत्र मीडिया के विभिन्न रूप हैं। ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन साप्ताहिक सब बाजारों के लिए सही है? फर्स्ट, कोई बाजार साप्ताहिक बाजार इसलिए कहलाता है क्योंकि यह सप्ताह के एक विशिष्ट दिन पर लगता है। नाम में दोस्तों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है ना। साप्ताहिक बाजार जैसे कि हर जगह अलग अलग दिन बाजार लगते हैं वीक में, तो उन्हें बोलते हैं साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजारों में दुकानें स्थायी होती हैं दोस्तों, ये गलत है। दुकानें क्या होती हैं, कुछ स्थायी भी होती हैं, कुछ क्या होती हैं, अस्थायी भी होती हैं। साप्ताहिक बाजारों में कई चीजें सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है दोस्तों, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? जिनिंग मिल डैश ऐसा कारखाना जहां कपास के गुलर से बीज निकाले जाते हैं। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना अपने आप में ठीक है। जिनिंग मिल दोस्तों क्या होता है? ऐसा कारखाना जहां कपास के गुलर से बीज निकाले जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में सामान बेचता है, ठीक है। लाभ वह राशि जो कमाई से सभी लागतों में कटौती के बाद बच जाती है, उसे लाभ कहते हैं। ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन बांधों के लिए सही कथन है? क्या कोई भी बांध उन स्थानों पर किसी नदी के आर पार बनाया जाता है जहां कोई भी व्यक्ति बहुत सारा पानी इकट्ठा कर सकता है? स्टेटमेंट तो ठीक है, बांधों का निर्माण नदियों पर ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पानी को बड़ी मात्रा में रोका जा सके और एक जलाशय बनाया जा सके। लेकिन बांध किसी जलाशय का निर्माण करता है तथा जैसे ही पानी इकट्ठा होता है, बांध भूमि के विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। बांध के निर्माण से पीछे एक बड़ा जलाशय होता है और इस प्रक्रिया में बांध के पीछे के निचले इलाकों में पानी भर जाने से भूमि के बड़े क्षेत्र में, या कहते हैं भूमि के जो बड़े क्षेत्र हैं, जलमग्न हो जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।